ठीक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे आलम पर मुश्किलात आए हुए हैं। उसी तरह से हमारे मुल्क में भी इस कोरोना बीमारी के, इस वबा के बहुत सारे बुरे असरात हुए हैं। इसकी वजह से हमारे तालीमी मराकिज़ पर भी इसका बहुत असर पड़ा हुआ है और दीगर शोबों पर भी इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ है। लेकिन आज के जदीद दौर और जदीद ज़राइयों की वजह से तालीम का सिलसिला जारी रखने में काफ़ी हद तक मदद हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से आज एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कोल्हापुर महानगर पालिका और तालुका करवीर के बाहिमी ताउन की वजह से माझा टीवी माझी शाळा ये प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है और आप तमाम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा वक्त न लगाते हुए हम अपने सबक की तरफ आते हैं। मेरा नाम मोहिद्दीन अप्पा साहब कमते। आज मैं जमात पंजुम का उर्दू सबक, पहला सबक हम इसके ताल्लुक़ से आपको मालूमात दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैं उर्दू अदब की कुछ ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा। उर्दू अदब में नज़म और नसर, इन दो बातों का बहुत बड़ा दखल है। नसर उसे कहते हैं जिसमें कहानी, अफसाने, किस्से वगैरह मौजूद होते हैं और उससे लिखने वालों को अदीब या मुसन्निफ़ कहते हैं। उसी तरह से नज़म में हम्द, नात, गज़ल, मसनवी, मरसिया वगैरह होते हैं, तो इनके लिखने वालों को शायर कहते हैं। तो बच्चों, आज हमारे जमात पंजुम की हम्द लिखने वाले शायर डॉक्टर महबूब राही साहब, मैं उनका मुख्तसरन आपके सामने तारुफ़ कराऊंगा। उसके बाद हम हमारे सबक की तरफ मुतवज्जा होंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर महबूब राही साहब, इनकी पैदाइश 20 जून 1939 सन ईस्वी को हुई। डॉक्टर महबूब राही उर्दू के बहुत मशहूर और मारूफ शायर हैं। वो ज़िला बुल्डाना के माटर गाँव खुर्द में पैदा हुए। इनकी शायरी और तनकीद के अलावा बच्चों के लिए नज़मों के कई मजमूए उन्होंने लिखे और वो शाया भी हो चुके हैं। तो हुकूमत ने अदब इत्फ़ाल में इनकी खिदमात पर साहित्य अकेडमी दिल्ली ने इन्हें इनाम से नवाजा, अवार्ड दिया गया और एजाज़ से नवाजा गया। तो बच्चों, ये बहुत बड़े शायर हैं। इन्होंने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए खासकर लिखी हैं। तो उन्हीं की एक नज़म हम हमारे जमात पंजुम में शाया की गई है। तो मैं आज आप लोगों के सामने वो नज़म सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले बच्चों, वो नज़म, जैसे हम अब नज़म कहते हैं, तो नज़म को तर्ज और तरन्नुम से अगर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ही हम नज़म सुनते हैं या नात, हम या कोई और गीत जैसे हम पढ़ने लगते हैं तो हमारे ज़हन में एक तर्ज या उसकी एक हमारे ज़हन में हम सोचने लगते हैं कि इसकी तर्ज क्या हो सकती है या इसकी तरन्नुम क्या हो सकती है, और हमारे ज़हन में आने के साथ हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने हमारे जमात पंजुम की हम्द की तर्ज आपको मुख्तसर तौर पर बताऊंगा। तो गौर फरमाएं। ऐ जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ऐ जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। ये एक तर्ज है। इसके बरक्स एक और तर्ज भी है, वो आपको मैं बताऊंगा। 2-3 तर्ज हैं, उससे बाद आपको जो ठीक लगे वो आप याद करें। दूसरी तर्ज है,
ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। ए ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। तू निगहबान है, पास बां तू है, ऐ खुदा सब पे मेहरबां तू है। सबके होंठों पे नाम है तेरा, तज़किरा सुबह हो शाम है तेरा। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। फूल सहरा में तू खिलाता है, मारता है तू ही जिलाता है। ये हवा तेरे दम से चलती है, हुक्म से तेरे रुत बदलती है। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। खाली के बहरोबर तू है या रब, मालिके खुश्क वतर तू है या रब। सबको हासिल है न्यामतें तेरी, आम है सब पे रहमतें तेरी। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। ज़र्रे ज़र्रे पे इख्तियार तेरा, फज़्ल है सब पे बेशुमार तेरा। तेरी हर शय पे हुक्मरानी है, तू है बाकी हर एक फ़ानी है। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने मैंने ये तर्ज सुनाई, तो आप लोग ये तर्ज को भी आप नज़म इससे भी गा सकते हैं, या इसके अलावा मैंने पहली जो तर्ज बताई उससे भी आप गीत को पेश कर सकते हैं, या इसके बरक्स अगर आपके पास कोई और अच्छी तर्ज भी हो तो वो भी लगाकर आप इस नज़म को ज़ुबानी याद करके गुनगुना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस नज़म का थोड़ा सा खुलासा देखेंगे। ऐ जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। सबसे पहले आप हमारे सामने ये मिसरा है। अल्लाह ताला पूरे जहां को पाल रहा है। हम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया की आलम की दुनिया की सारी चीज़, हर एक चीज़ अल्लाह ताला की मोहताज है। यानी कोई काम अल्लाह की मर्ज़ी के बिना दुनिया में नहीं होता। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना बैठना, हमारी हर चीज़ अल्लाह के हवाले है। और इसके बाद अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला जान मिट्टी में डालने वाले, यानी शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जान मिट्टी में डालता है।
तो बच्चों हम इस बंद के दो मानी ले सकते हैं। पहले मानी हम ये ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया वो मिट्टी से बनाया है। इंसान जो है खाकी है, इंसान को खाकी कहते हैं, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे पहले मिट्टी के पुतले से बनाया और फिर उसमें जान डाली। तो इसके अलावा एक और भी बात है कि अल्लाह ताला जब हम ज़मीन में, जब अल्लाह ताला की शान किसे देखो कि अल्लाह ताला जो है पौधे के अंदर जान डालता है। जब किसान जो है बीज को फसल में, मिट्टी में, खेत में जब फसल उगाने के लिए ज़मीन में डालता है या दबाता है, तो चंद दिनों के बाद वो जो बीज है एक खुशनुमा पौधे की तरह उभर कर सामने आता है और फिर उसके बाद वो पौधा बड़ा भी होता है, दरख्त भी बनता है, फिर उसके बाद उस पर फूल फल लगते हैं। तो इस तरह से एक बीज जो बेजान था लेकिन मिट्टी में मिलने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर जान पैदा हुई। तो इस तरह से भी हम इसकी मानी ले सकते हैं। तो हमारा दूसरा मिसरा है, ये ज़मीन आसमान तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। तो बच्चों शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ये ज़मीन और आसमान ये दोनों भी तेरे हैं। ना ज़मीन पर हम हुकूमत कर सकते हैं, ना आसमान पर हम हुकूमत कर सकते हैं। ज़मीन पर भी तेरा ही राज चलता है और आसमान पर भी तेरा ही राज चलता है, यानी दोनों जहान तेरे हैं। दोनों जहां का मतलब शायर का ख्याल इस मिसरे में बहुत गहरा है बच्चों, सोचने वाली बात है। दोनों जहां का मतलब है दुनिया और आखिरत। तो ज़मीन पर दुनिया है और आसमान पर हमारी आखिरत। इस तरह से भी शायर इस बात को, अपने ख्याल को यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों जहान का मालिक अल्लाह ताला है। दुनिया में भी इंसान की मदद अल्लाह ही करता है और आखिर में अल्लाह ताला ने बंदे के लिए आखिरत में जन्नत और जहन्नम दोनों चीज़ें बनाई हैं। वहाँ की ज़िंदगी भी ये अल्लाह के हवाले है। अल्लाह ताला हमें जो ज़िंदगी देगा वैसी ज़िंदगी में वहाँ पर हमें बसर करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला मिसरा है, तू निगहबां है पासबां तू है, तू निगहबां है पासबां तू है, ऐ खुदा सब पे मेहरबां तू ही है। तो शायर यहाँ कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाने वाला, हिफाजत करने वाला तू ही है। तेरे अलावा इस दुनिया में हमारा कोई सरोकार नहीं है। हिफाजत के साथ साथ तू हमें संभालने वाला, पालने वाला और हमारा ख्याल रखने वाला भी तू ही है। ऐ खुदा सब पे तू है मेहरबां, यानी अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी पूरी दुनिया पर, पूरे इंसानों के साथ साथ तमाम हैवानात पर भी तेरी मेहरबानी है। तो सबको उनके ज़िंदगी के हिसाब से उनको खाना, पानी, अनाज, जो कुछ उन्हें दरकार है ज़िंदगी गुजारने के लिए तू दे रहा है। तो यानी पूरे मखलूक पर तेरी मेहरबानियाँ हैं। इसके बाद अगला मिसरा हमारा है, सबके होंठों पे नाम है तेरा, तज़किरा सुबह शाम है तेरा। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम कभी अगर कोई मुसीबत में या परेशानी में आते हैं या अचानक हम पर कुछ मुश्किल सरजद हो जाती है तो फ़ौरन हमारे ज़ुबान पर एक लफ्ज़ आ जाता है, फ़ौरन या अल्लाह। तो जैसे हम अल्लाह कहते हैं, इस तरह से हमारे होंठों पर चाहे मुसीबत हो, जब परेशानी हो, इसके अलावा अगर हम खुशी में भी हैं या कोई हमें किस बात की खुशी हो रही है तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं, जज़ाक अल्लाह कहते हैं। ऐसे हमारे होंठों पर हमेशा अल्लाह ताला का नाम आता है। उसके बाद में बच्चों इस शेर में तज़किरा सुबह शाम तेरा, यानी हम 5 वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। उसके बाद में है, फूल सहरा में तू खिलाता है, मारता तू ही है, जिलाता तू है। तो बच्चों सहरा यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब है जहाँ की ज़मीन यानी पूरी रेत से भरी हुई होती है, जहाँ पर ना कोई पानी होता है, ना कोई पेड़ पौधे, ना कोई जानदार नज़र आता है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो वहाँ पर फूल भी खिला सकता है, चमन बना सकता है, बाग बना सकता है, फूल की क्यारियाँ बना सकता है। अल्लाह के बस में ये तमाम चीज़ें हैं, इंसान के बस में नहीं है, मगर अल्लाह ताला चाहे तो वहाँ सब कुछ कर सकता है। मारता भी तू ही है
और जिलाता तू है, यानी अल्लाह ताला मौत भी वही देता है और ज़िंदा भी वही करता है। इसके बाद हवा तेरे दम से चलती है, हुक्म से तेरे रुत बदलती है। यानी जो हवा चल रही है, हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये किसके दम से चल रही है? अल्लाह ताला की वजह से चल रही है। अल्लाह ताला ने हवा को हमारे लिए पैदा किया है, क्या ज़मीन पर भेजा है। उसी तरह से हर साल में मौसम बदलते हैं, बारिश, उसके बाद गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, तो ये रुत बदल रहे हैं। रुत यानी मौसम, जो मौसम बदल रहे हैं ये भी अल्लाह ताला की वजह से बदल रहे हैं। खालिके बहरो बर है तू या रब, मालिके खुशको तर तू या रब, यानी पूरी कायनात का मालिक तू है। खुशको तर यानी ज़मीन का भी मालिक तू है। तर यानी समंदर, समंदर यहाँ पर तर के मानी हम क्या लेंगे? समंदर, यानी ज़मीन पर भी अल्लाह ताला तेरी हुकूमत है, और ज़मीन पर पानी पर भी तेरी हुकूमत है, और वहाँ के तमाम खजानों पर तेरा अधिकार, तेरा हक है। तो इसी तरह से एक और मिसरा, सबको हासिल है नेमतें तेरी, आम है सब पे रहमतें तेरी। ऐ अल्लाह, तू किसी को छोटा बड़ा, अमीर गरीब या रंग नस्ल से तू इम्तियाज़ नहीं करता, हर एक बंदा तेरा है, और तमाम नेमतें सबके लिए आम हैं। किसी के लिए कोई ख़ास नेमत या कोई ख़ास चीज़ अल्लाह ताला तूने पैदा नहीं किया, सबके लिए तेरी नेमतें जो हैं, खाना पीना, सांस लेना, पानी पीना, ये नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से जो कुदरती हमें मिलते हैं, ये सभी के लिए हैं, किसी खास या गरीब अमीर के लिए नहीं है। ज़र्रे ज़र्रे पे इख्तियार तेरा, अल्लाह पूरी दुनिया के छोटे से छोटे ज़र्रे पर और बड़ी से बड़ी चीज़ पर तेरा ही इख्तियार है, और तेरा फ़ज़ल बेशुमार है। तेरा इतना फजल है अल्लाह कि हम तेरा हक अदा नहीं कर सकते। जितना अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रहमतें और नेमतें हमारे लिए भेजी हैं, हम उसका शुक्र भी सही तौर से नहीं कर पाते। तेरी हर शय पे हुक्मरानी है, दुनिया की हर चीज़ पे अल्लाह ताला की हुक्मरानी है। तू है फ़ानी और तू है बाकी, और हर एक फ़ानी है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ही बाकी है, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है, और दुनिया की हर चीज़ फ़ना होने वाली है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पूरी नज़म का खुलासा देखा। इसके बाद हम मुश्किल अल्फाज जो हमारे किताब में आए हैं पीछे, उसे थोड़ा देखेंगे। उसके बाद सवाल जवाब के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारी किताब में आने वाला निगहबान यानी निगहबान यानी हिफाजत करने वाला, पासबां यानी देखभाल करने वाला, सहरा सहरा यानी रेगिस्तान, तज़किरा यानी ज़िक्र करना, रुत यानी मौसम, जिलाना यानी ज़िंदगी देना, हुक्मरानी यानी हुकूमत करना, तेरे दम से यानी तेरी वजह से, खालिके बहरोबर यानी पूरी कायनात को पैदा करने वाला, उसे खालिके बहरोबर कहते हैं, बाकी यानी हमेशा रहने वाला, फ़ानी यानी फ़ना होने वाला। तो अब इसके बाद बच्चों, आपके सामने किताब के सबक के आखिर में नीचे सवाल जवाब दिए गए हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। उसके बाद एक जुमले में जवाब, शायर ने जहाँ को पालने वाला किसे कहा है, दोनों जहाँ से शायर की क्या मुराद है, सुबह शाम किसका तज़किरा किया जाता है, वो मिसरा लिखिए जिसमें ज़िंदगी और मौत की तरफ इशारा है। तो एक जुमले में सवाल जवाब लिखें। उसके बाद नज़म की मदद से खाना पूरी करना है, जो अल्फाज बीच में छुटे हुए हैं उन अल्फाज को वहाँ पर पुर करके नज़म को मुकम्मल करना है। उसी के बाद अपने दोस्त से बातचीत करें और अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों के बारे में मालूमात एक दूसरे से बहस करें, और वो मालूमात को अपनी कापी में लिखें। और उसके बाद जो सरगर्मी दी गई है वो सरगर्मी भी करने की कोशिश करें, और जो भी काम आप करेंगे आप उसको करने के बाद उसको अपने मौलिम यानी अपने जमात के जो टीचर हैं, क्लास टीचर को आप उसके सवाल जवाब की कॉपी सेंड करें व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और ज़राए के ज़रिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलेंगे अगले सबक में। तो मैं आपसे रुखसती लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।